और अब इनकी फाइट स्टार्ट होते हैं, जहां पर यहाँ पे फॉर्मेशन में फाइट कर रहे थे। इनका ये काम था कि जो नए प्लेयर है उनको सिखाया जाए कि फाइट कैसे कर सकें, क्योंकि हान जीना इजीली इन फ्लोर को अकेले क्लियर कर सकते हैं। इस बार आरोन भी अच्छी फाइट करता है और वो इजीली यहाँ पर मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है। लग रहा होता है जैसे कि आरोन यहाँ पर मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देखो यार, मैंने वो सीन काट दिया है, एक स्केलेटन यहाँ पर दिखाया गया था। मुझे लगा यार वो ज्यादा ही मतलब वो मेरे सपने में आके मुझे डराएगा, पता नहीं क्यों। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने लगा तुम्हारा दिन नहीं खराब करूंगा मैं। जिन्हें यहाँ पर बहुत फास्ट होते तो वो ऊपर जाकर देखती है कि यहाँ पर कोई मोस्टर तो नहीं है। हमारे पूछते हैं कि अगर कोई भी चीज दिख रही है तुम्हें यहाँ पर क्या है, वो बोलते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स गोबलिन है। और आर्यन बोलते क्या, 1846 गोबलिन मिशन सर्वाइवल द होर्ड ऑफ, जो भी है 1000 गोबलिन। सही से देख रहे हो ना तुम? आई विश मैं सही से ना देखूं, क्योंकि इस सब्जुकेशन का मिशन नहीं। अब मुझे नहीं पता सब्जुकेशन होता क्या है। देखो जितना मैंने थोड़ा सा ना सर्च तो नहीं करा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ये होगा कि सबको खत्म करना। हमारे हीरो को पता चलता है हमारा हीरो किसी भी घर के अंदर जा नहीं सकता और छुप भी नहीं सकता है। तो हमारे हीरो का मेन गोल ये है कि उनको यहाँ पर 10 मिनट तक सर्वाइव करना है इन सब मॉन्स्टर। एक तरीके से रियल लाइफ के 10 मिनट, लेकिन इस गेम के अंदर के 30 मिनट होते हैं अगर लक हमारी साइड नहीं हुआ। हमारा हीरो यहाँ पर बोलता है कि एली के अंदर चलते हैं। एक तरीके से हमारा हीरो का मेन प्लान ये होता है कि वो यहाँ पर इस चीज को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर भागते रहेंगे तो मोस्टन उनको चारों तरफ से घेर लेंगे, और उस चीज में क्या है वो 100% ही है, खेल खत्म हो जाएगा। हमारा हीरो बोलता है कि इस एली के अंदर हम फाइट करेंगे, ये लोकेशन है बेस्ट फाइटिंग के लिए। अब मैं तो हमारे हीरो बोलता है कि देखो ये इतनी ज्यादा एली छोटी है कि यहाँ पर हम इजिली एक तरीके से हर साइड से जो भी मोस्टर आएंगे उस साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो यहाँ पर इन दोनों बंदों को देता है कि ये एक साइड तुम ले लो, एक साइड यहाँ पर जीना और आरोन ले लेंगे, और एक साइड पर मैं यहाँ पर रखूंगा। जीना, जब तुम्हें एरो की जरूरत पड़े जब भी शूट करना, नॉर्मली शूट मत करना, ठीक है? और एक साइड को मैं कल्ला संभाल लूंगा। हमारे बोलते कि बैरिकेड लगाना शुरू करो यहाँ पर, जिससे हम मोस्टर को रोक सके थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हमारे हीरो को एक मोस्टर दिख जाता है, और टाइमर जैसे ही मोस्टर हमारे हीरो को देखता है स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्टर बड़े गंदे दिखते हैं, इसलिए इसका मैंने सीन काट दिया। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम यार, देखो मुझे पता है तुम देखना चाहते हो, लेकिन ये आर्ट्स मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, मूड खराब होता है। हमारा हीरो बैरिकेड लगा ही रहा था, उससे पहले ही मोस्टर आ चुके थे। इसलिए हमारा हीरो बोलते हैं नया प्लान, कि यहाँ पर जो मोस्टर है उनकी डेड बॉडी से तुम बनाओ इन सब का एक तरीके से कॉर्प्स। कॉर्प्स बोलो, देखो इंग्लिश में इजी रहता है, कॉर्प्स से उनका एक तरीके से बैरिकेड बनाओ, जिससे मोस्टर उन पर चढ़ चढ़ के आए तो उन्हें ज्यादा टाइम लगे, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा हमारे हीरो को फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर उसका मेन गोल ये है कि उसको डोज करना है, अटैक करना है, डोज करना है, अटैक कर रहा है। क्योंकि ये एली एक तरीके से ऐसी जगह है जहाँ पर एक मोस्टर एक ही टाइम पर आ सकता है एक साइड से। और यहाँ पर जीना बोलती है अगर तुम थक जाओ तो यहाँ पर मेरे से स्विच कर लेना। और यहाँ पर हमारा बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जो मुझे पता है मेरी टेक्निक है, वो यहाँ पर सबसे कम स्टेमिना लेगी। ब्लॉक करो, स्टैब करो, ब्लॉक करो, स्टैब करो। हमें सिर्फ 10 मिनट ही सर्वाइव करना ना। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? हमें सिर्फ 10 मिनट सर्वाइव करना है। और हाँ, हमारे इन्होंने सच ही बोला था 10 मिनट। गेम के अंदर 30 मिनट है, क्योंकि गेम के रूल्स है वो यहाँ पर, लेकिन रियल लाइफ में तो 10 ही मिनट होते हैं। गेम में 3 गुना टाइम चलता है, मतलब अगर दिन में यहाँ पर एक दिन निकला है गेम, यार अगर मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत कम ज़्यादा गेम खेलता हूँ, तो मैं तो 6 बार ऑनलाइन आता है अगर मेरे पे ऐसी गेम होती। किड हानसन के साथ स्विच करो। हमारे बोलते हैं कि सेटअप जो भी जल्दी से करो, क्योंकि वो यहाँ पर मना कर रहा होता है। डैम इट, मेरे पास अभी भी इनफ स्टेमिना नहीं है यार। मास्टर जो है बहुत घटिया है, और वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो रैंक के वेपन बिल्कुल ही घटिया होते हैं। टैप करो, स्लैश करो और पीछे की तरफ आओ। मेरा जो स्टेमिना सबसे ज़्यादा कम इसमें यूज होगा। तुम सब वीक हो, लेकिन एक तरीके से ये इतने ज़्यादा वीक है, ये फर्स्ट फ्लोर के मोस्टर है, लेकिन जो इनका एक तरीके से एरिया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है यार। 1800 मोस्टर तुम्हारे सामने आ चुके हैं। डर तो लगता है यार एक बार देख के, 1800 मोस्टर आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे, और इनमें कोई डर नहीं है। यही मेन चीज़ है कि इनमें फियर नहीं है, तुम पे अटैक करने जा रहे हैं। जी ना, जो तुम्हारा शूट करो उसे कलेक्ट करते रहना, और गिड और उसकी हेल्प करो हानसन की। भाई गिड और हानसन की हेल्प जरूरी है, क्योंकि वे दोनों थोड़े ज़्यादा वीक है। वे इतने ज़्यादा वीक, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है अभी तक, तो समझ लो कितने ज़्यादा वीक है। मैं यहाँ पर जीना उनकी हेल्प करने लगते, लेकिन जीना के यारों भी खत्म होने लगते, क्योंकि अगर उसने वापस नहीं, कारण यहाँ पर इजीली इन सब चीज़ों को कर रहा होता है। हाँ, तुमने कहा सिर्फ 10 मिनट बचे हैं ना,
हाँ, लेकिन अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं उस चीज को करते हुए। आरन जीना के साथ स्विच करो फिर से। ऑलरेडी, डोंट वरी, 10 सेकंड ही काफी थे मेरे। ये बहुत अच्छा ब्रेक था। हानसन फिर से स्विच करो। फिर यहाँ पर वो थक चुका था और हमारा हीरो बोलता है कि जी ना, हानसन की साइड पे एरो शॉट करो क्योंकि वो हमारा वीकेस्ट साइड है। अगर हम उससे हारे तो हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। डैम इट, यहाँ पर ये जो एरोज है जीना के पास वो भी बहुत ज़्यादा कम बच चुके हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे जल्दी हो सके। जी ना, अगर उन्होंने किसी भी साइड से ब्रेक थ्रू कर दिया तो हम यहाँ पर 100% अपने सारे एरो का यूज करो के ऊपर, जिससे वो यहाँ पर ना आ सके। वो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो आ रहे थे उनको यहाँ पर पीछे की तरफ गिर देती है, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब भी एक मॉन्स्टर गिड़ी के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ये अटैक सीधा उसके चेस्ट में लगता है। उस मॉन्स्टर की लाफ की आवाज़ आती है। वैसे तो वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है जीना के एरो से, लेकिन यहाँ पर गिड भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इससे पहले उसके टीममेट उसको देखने के लिए पहुंचते हैं और उसका नाम चिल्लाते हैं। गिड गिड बहुत ज़्यादा ब्रिंक ऑफ डेथ, उसकी लाइफ अब डेंजर के अंदर आ चुकी थी। डैम इट, हमारे हीरो को पता था अगर यहाँ पे गिड थोड़ी देर और सर्वाइव कर लेता तो यहाँ पर वो जीत सकते थे। जिन्हें अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वॉर्ड को निकाल लेगी तो यहाँ पर एक तरीके से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होगा और यहाँ पर हमारे हीरो पे भी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब एक मॉन्स्टर अटैक करता है और हमारा हीरो बहुत मुश्किल से उसको डॉज करता है, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी तो यहाँ पर इसको बहुत हार्डली डॉज कर पाता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर की पूरी भीड़, एक तरीके से भीड़ पीछे की तरफ चली जाती है। मैं मॉब बोलने वाला हूँ क्योंकि वो मतलब ये वो पीछे की तरफ चली जाती है और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती है। हमारा बोलता है हानसन लेफ्ट की तरफ जाऊँ, मैं आगे चीज़ें संभालता हूँ। क्या? कीड़ी के बारे में? कीड हैज बैक इनटू द गोडेस, स्पिरिट विल बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर। ये लाइन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने बोली थी, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद आ जाता है। फियर इसमें ऐसा लगता है रिस्पेक्ट थोड़ी सी पे होती है। जी ना, कीड़ी यहाँ पर खत्म हो चुका है, जल्दी से अगर तुम हेल्प करो जाकर। और हमारा हीरो बहुत जगह जाना है, जहाँ मोशर आ रहे थे उन भी जगह पर जाना निकल जाते हैं। यहाँ पर जीना की स्पोर्ट्समैन बेसिक लेवल 3 तक पहुँच जाती है और उसने क्विक मूवमेंट्स को लर्न कर लिया होता है। जैसे वो हमारे हीरो से टाइम पूछते हैं, हमारे बोलता है हर मोस्टर को मारो, टाइम पूछने में उन्हें टाइम वेस्ट। हमारे हीरो की पेन टॉलरेंस की लेवल अप हो जाती है, कंपोजर लेवल अप हो जाता है और भी चीज़ लेवल अप हो जाती है। लेकिन यहीं पर उनका एक और मेंबर हानसन, वो एक तरीके से बहुत डैमेज हो चुका था। हानसन इज ब्लीडिंग, स्टेमिना विल डिक्रीज एट सर्टेन टाइम। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे अटैक लगा वो नीचे गिर गया और मॉन्स्टर उसके ऊपर हैवी पड़ने लगे। हमारा हीरो उसको यहाँ पर उसको बचाने नहीं आता कि अगर वो यहाँ पर आया तो दोनों जगह से मॉन्स्टर अटैक कर देंगे। इससे पहले वो यहाँ पर सेव जा पाता, मॉन्स्टर उसके ऊपर चढ़ चुके थे। जी ना, पीछे की तरफ तो टोर्गिडो हानसन, हानसन भी यहाँ पर, हानसन हैज गॉन बैक टू द गोडेस, स्पिरिट विल बी रिमेम्बर। यहाँ पर तीनों तरफ से मॉन्स्टर आ चुके थे क्योंकि उन्होंने अगर हानसन को बचाने की कोशिश करी थी 100, लेकिन यहाँ पर हानसन तक पहुँचने के समय से पहले ही ये सारे मॉन्स्टर अब आगे की तरफ आ चुके थे। ये हर जगह से घिर चुके थे और हमारे हीरो बोलता है कि जीना, तुम ऊपर की तरफ जाओ, एक मॉन्स्टर अगर हम ऐसे मारेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि एक तरीके से हम अब फंस चुके। हमारा हीरो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर हिट करता है जो सबसे पहले आगे आ चुके थे और उनको पीछे की तरफ करता है, जिससे यहाँ पर वो भाग सके क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ ही टाइम और नहीं। और यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है आरुण तुम भी ऊपर आ जाओ। और जैसे आरुण हाथ पकड़ता है जीना को ऊपर आने के लिए, उससे पहले एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता। अगर ये कोई नॉर्मल अटैक होता तो यहाँ पर ये जीता, लेकिन यहाँ पर आरुण के पैर में लगा था, उसका पैर यहाँ पे जम चुका था। अगर आरुण को यहाँ पर ऊपर नहीं खींचा जाता तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे लोग बोलते हैं कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, जीना। और यहाँ पर हमारे जाते एक मॉन्स्टर को एक हिट से ख़त्म करता है और यहाँ पर बोलता है आरुण को कि मैं तुम्हारा पैर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो जीतना इम्पॉसिबल हो जाए। यहाँ पे आरुण को बहुत ज़्यादा पेन तो होता है, लेकिन उसे पता ही था कि जैसे वो डंजन के अंदर एक तरीके से वापस जाएगा वो ठीक। लेकिन यहाँ पर एक मैच आता है हारून रीडिंग साथ हो चुका। अगर यहाँ पर ऐसा चलता रहा तो वो बहुत ज़्यादा ही, हारून की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी इसके कारण, लेकिन फिर भी वो ऊपर उसको खींच लेते हैं। मोस्टली एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वापस आने लगते हैं ऊपर की तरफ। हमारा हीरो बोलता है कि आर्यन का स्पीड यूज करो उन सबको स्टैप करने के लिए, और वे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर स्टैप करने लगते हैं। जितने मॉन्स्टर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे वे उन सबको मारने लगते हैं।
मोस्टर इतने ज़्यादा थे कि सोचना भी बिल्कुल टाइम नहीं था। जिन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती जैसे वो अपने स्पीयर को लॉस्ट करती है। हमारा हीरो बोलता है कोई नहीं, हम और भी ज़्यादा टाइम लॉन्गर ट्राई नहीं कर सकते, कितना समय बचा है? हमारा हीरो बोलता है कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। हमारे बोलते हैं 10-30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड। आई मीन प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था क्योंकि अब हमारा हीरो सिर्फ़ अकेला है, जो यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर को मार जा रहा है। ठीक है, जाता है टाइमर 32 सेकंड्स अभी बचे होते हैं। अब वे मॉन्स्टर भी हमारे हीरो को भी एक तरह से स्टन करने लगते हैं, उसको पकड़कर। हमारे साथ सर क्या? क्या मैं यही खत्म होने नहीं, नई चीज़ कर और अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ करता है और एक स्लैश करता है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर हमारे हीरो को ऊपर अटैक कर देता है। हमारा हीरो इस डैमेज से इन्फ्लिक्ट हो चुका था और अब उसको यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे उसके टीममेट यहाँ पर सबसे पहले ब्लीड हुए थे,